आप सबका स्वागत है करेंट साथी यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम कवर करेंगे दिसंबर का फर्स्ट वीक 1 दिसंबर तो 7 दिसंबर तक जो भी वीकली आया था किसका रैंक का। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं पहला क्या है हमारे पास। पहले फोर्ब्स एशिया 2023 हीरो ऑफ फिलेंथ्रोपिस्ट लिस्ट। अब जिसको फिलेंथ्रोपिस्ट नहीं पता मैं बताता हूँ, ये वो लोग होते हैं जो चैरिटी करते हैं, डोनेट करते हैं, जो गरीब हो गए या स्कूल्स हो गया या तो हॉस्पिटल हो गया, ऐसे जगह पर डोनेट करते हैं, तो इनको बोला जाता है। तो इन्होंने ये जो फोर्ब्स का एशिया 2023 का 17 एडिशन है और ये है एनुअल अनरैंक लिस्ट। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि अनरैंक लिस्ट क्या होता है। अनरैंक लिस्ट का मतलब वो बिजनेस लीडर जो कि खुद का पैसा लगाते हैं, मतलब खुद जो कमाए हैं वही पैसा डोनेट करते हैं, तो उसको बोला जाता है अनरैंक लिस्ट। तो इसमें कौन कौन से लीडर है, हमारे इंडिया से 3 लीडर को चॉइस किया गया है इसके लिए। तो पहला जो नाम है केपी सिंह, जो कि डीएलएफ के चेयरपर्सन है। दूसरा नाम है अनंत नीलकनी, ये इन्फोसिस के चेयरपर्सन है। और तीसरे हैं निखिल कम्माड, जो कि हमारे जरोदा के सीईओ एंड सीएफओ है। ठीक है, तो इसको एक स्टोरी के तौर पे याद रखना तो रख सकते हो कि जो केपी सिंह है ये क्या है। इसको मान लीजिए हम पंजाबी है कोई, ठीक है, पंजाबी है और इनको चाहिए क्या, इनको चाहिए मान लीजिए कि शेयर के बारे में पूछना है, तो किसके पास जाएंगे, जियोदा के पास जाएंगे, निखिल के पास जाएंगे, जियोदा के पास, और वो बोलेंगे निखिल कि आपको इन्फोसिस में पैसा लगाना चाहिए। तो इन्फोसिस में पैसा लगाने के लिए कौन चेयरपर्सन है, नील कनी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिव रैंकिंग 2023। ये जो है 7th एडिशन निकाला गया इस बार। और ये जो है डिजिटल कॉम्पिटिटिव रैंकिंग के कैसे निकाला जाता है, कोई बेस होगा ना, तो 3 बेस रखे हैं इन्होंने, नॉलेज रखा है, टेक्नोलॉजी रखा है और फ्यूचर रेडीनेस। ये तीनों के बेसिस पे ही ये रैंकिंग निकाली जाती है। और जिसमें सबसे नंबर 1 नंबर पे आता है हमारा यूएसए, नंबर 2 पे नैदरलैंड, नंबर 3 पे सिंगापुर और नंबर 4 5 इसके की जरूरत नहीं है कि कितना याद करोगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंडिया की रैंकिंग है। इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 49। और एशिया पैसिफिक रीजन में इंडिया की रैंकिंग 12 है। कभी कभी एग्जाम में यही पूछ लेते हैं। और प्रीवियसली जो रैंकिंग थी वो 44 थी। अभी जो रैंकिंग है इंडिया की वो गिर चुकी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट और कुछ रैंकिंग है। रिपोर्ट मेंशन दैट इंडिया का जो साइबर सिक्योरिटी नॉलेज है उसमें जो रैंकिंग है वो 45 है। और ये परफॉर्मेंस लो इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचर रेडीनेस, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बस इतना रख लो कि इंडिया की रैंक 49 है और प्रीवियसली 44 थी, और सिक्योरिटी में साइबर सिक्योरिटी नॉलेज में इंडिया की रैंक 45 है। अब हमने देख लिया कि आगे से जिसने टॉप किया था इस रैंकिंग में, डिजिटल रैंकिंग में। अब देखते हैं पीछे से किस किसने टॉप किया था, क्योंकि पीछे से ही पूछ लेते हैं। तो पीछे से जो टॉप थ्री नहीं, मैं टॉप 2 लेके आया हूँ, क्योंकि टॉप 3 की इतनी जरूरत नहीं है। जो पूछा जाएगा मोस्टली वेनेजुला का पूछा जाएगा। तो वेनेजुला में कौन है, 64 नंबर पे वेनेजुला आती है। ठीक है, और 63 पे मंगोलिया। इतना याद रखने की जरूरत नहीं, वेनेजुला याद रखना बस। 64 पे हमारी कौन सी कंट्री है, वेनेजुला। ठीक है, डिजिटल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में। नेक्स्ट नेक्स्ट सिप ब्री रिपोर्ट 2022 ये निकाला जाता है। इसका पहले फुल फॉर्म समझते हैं क्या है ये स्वीडिश का थिंक टैंक है, जो कि है स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये क्या करती है, एक रिपोर्ट निकालती है हर साल। जो इस रिपोर्ट का नाम रखा गया है, ये वर्ल्ड टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग कंपनीज कौन कौन सी है वर्ल्ड में, ऐसे 100 वर्ल्ड में कौन सी जो आर्म प्रोड्यूसिंग कंपनी है उसकी लिस्ट निकाली गई है। तो उसमें से हमारे लिए बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इंडिया की कंपनी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया की कंपनी में लिखा हुआ हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो कि हॉल जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है उसका रैंक कितना है, 41। और इवन मैंने आपके इधर पीएसयू कैटेगरी भी लिख कर रखी है, क्योंकि कभी कभी पीएसयू पूछा जाता है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पीएसयू की कैटेगरी भी याद रहनी चाहिए। तो जो हॉल है ये क्या हमारा नवरत्ना है। उसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का रैंक क्या है, 63, और ये भी जो है नवरत्ना है। उसके बाद आता है मंगोर डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, इसका रैंक 89 है और ये मिनी रत्ना है। ठीक है, तो मैं आपको ये तो याद नहीं करा पाऊंगा, जो ये आपको नंबर दिख रहे होंगे आपको तो ये खुद याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, जैसे कि मैंने आपको आगे से बताया, अभी हम पीछे से देखते हैं कि पीछे से नहीं, सॉरी, अब हम देखते हैं कि टॉप किसने मारा ग्लोबली टॉप मारा है लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन, जो कि यूएसए का है। और कुछ की पॉइंट्स देखते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये टोटल जो है सेल्स किया है आर्म और मिलिट्री ग्लोबली, जो टॉप लार्जेस्ट आर्म है इनका जो है इतना बिलियन होता है, कितना 579 बिलियन जो है पैसा भेजा है। मोस्टली ये क्वेश्चन जो है एसएससी में आ सकता है, बैंकिंग में नहीं आएगा कभी भी ये क्वेश्चन। और बाकी यूएसए जो है सबसे टॉप में है लिस्ट में, जिसके पास टोटल 42 कंपनीज है। और यूएसए के बाद कौन होगा, मोस्टली चाइना होगा। तो इसलिए चाइना जो है दूसरे नंबर पे है, जो कि सबसे ज़्यादा
कंपनी जो रजिस्टर्ड है इस लिस्ट में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्ब्स का रिपोर्ट है वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल वुमेन। ये 20 रिपोर्ट निकाली गई है, इस बार 20 नंबर का है, ठीक है। और पहले तो समझते हैं कि पावरफुल वुमेन का मतलब क्या होता है। पावरफुल वुमेन्स होती है वो 4 मैट्रिक्स में नापा गया है। एक है मनी, दूसरा मीडिया, तीसरा इम्पैक्ट और चौथा स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। आपको अगर ये वाला ये वाला मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है तो आप इसको और डिटेल में पढ़ सकते हो। इवन मैंने इसका रिमेंबर ट्रिक भी बताया एक एनिमेशन के थ्रू, तो आप उससे समझ सकते हो। तो पहले 3 जो है ये तो पिछले साल भी थे, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। जो 5th है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5th जो है यूएसए की टेलर स्विफ्ट मनी है, जो कि अमेरिकन सिंगर है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये पहली बार ऐसी एंटरटेनर है जो कि टॉप 5 में आई है, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं कि इंडिया में कौन कौन बना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया से पूछा जाता है कि इंडिया में कौन कौन पावरफुल वुमेन है। तो पहले नंबर पे जो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पहले नंबर पे आती है उनका रैंक जो है ग्लोबली 32 पे आता है। और ये क्या है, निर्मला सीतारमण जी है। और इनका तो पता ही होगा क्या है, ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। और प्रीवियसली रैंक भी इनका याद रखना है, क्या है प्रीवियसली रैंक 36। अब नेक्स्ट वुमेन जो है हमारी इधर वो है रोशनी नादर मल्होत्रा, और इनका रैंक जो है 60 है। ये भी इंडिया से है और ये HCL कॉर्पोरेशन की CEO है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा रैंक नंबर 70। रैंक नंबर 70 कौन है, सोमा मंडल, और ये भी इंडिया की है। और ये जो है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। फिर रैंक नंबर 76 ये है किरण मजूमदार शॉ, ये बाइकॉन की फाउंडर है, ठीक है। आप 4 नाम देख लिए होंगे। अगर आपको ये 4 नाम याद करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं आपको बोल रहा हूँ वापस कि आप एक वीडियो डालिए इससे पहले वाली, मैं इसका लास्ट में लगा भी दूंगा, तो आप वहाँ से पूरा वीडियो देख लेना और आपको याद भी हो जाएगा कौन कौन से कंपनी का है। एक शॉर्ट स्टोरी से समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट चलते हैं 100 वाला जो है इंपॉर्टेंट है। 100 वाला क्यों इंपॉर्टेंट है, ये जो है अवार्ड दिया गया है इस बार बारबी को दिया गया है। बारबी कौन, जो बारबी डॉल, आप देख पता हो बारबी डॉल का एक सीरीज आता है, तो वही है बारबी डॉल। और ये जो है मीडिया और एंटरटेनमेंट कैटेगरी में आती है, और इनको जो ये अवार्ड दिया गया है ये फर्स्ट एवर फ्रिक्शनल कैरेक्टर का अवार्ड है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़, जो भी ये मोस्ट पावरफुल वुमेन का अवार्ड दिया जाता है, जो 100 वाला रैंक होता है, वो कोई पर्सन नहीं होता, ठीक है। ये कोई पर्सन नहीं होता, नॉट ट्रेडिशनली इमेज ऑफ पावर बट इन्फ्लुएंस इन दिस ईयर। इसका मतलब क्या हो कि इन्फ्लुएंस किया है बारबी ने इस साल में, तो इसलिए ये अवार्ड दिया गया है। और हर साल 100 वाला रैंक इसलिए दिया जाता है क्योंकि इन्फ्लुएंस के तौर पर दिया जाता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ पावर। बस इस हफ्ते के लिए इतना ही न्यूज़ है। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक टू द वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।